क्या होता है, इस कंडीशन में हम पढ़ते हैं यहाँ पर रोटेशन से हम पढ़ते हैं टॉर्क कि अगर टाउ एक्सटर्नल 0 है, अगर टाउ हमारा टॉर्क हमारा क्या है 0 है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाउ एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि बाहर से तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी लग रहा है इस रिंग और इस डिस्क के बीच में लग रहा है, तो टाउ एक्सटर्नल 0 होगा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगल, अब तो रिजिड बॉडी की बात है, डिस्क भी रिजिड बॉडी और क्या है रिंग भी क्या है रिजिड बॉडी। तो डिस्क का अब यहाँ पर देखो इसका ये दोनों को हमने सिस्टम लिया है, डिस्क और रिंग को सिस्टम लिया है, तो डिस्क का यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा लिखना होगा, यहाँ पर आई ऑफ डिस्क इनटू ओमेगा, और रिंग का तो 0 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आई ऑफ डिस्क प्लस आई ऑफ रिंग इनटू ओमेगा डैश। ठीक है, तो आई ऑफ यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आई ऑफ डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा mr² / 2 * ओमेगा। ठीक है, और रिंग का क्या होना है, यहाँ पर 0 ही तो होना है, तो इनिशियली तो रेस्ट में, और फाइनली क्या हो गया, फाइनली ये क्या हो गया डिस्क और रिंग दोनों रोटेट कर रहे हैं, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ पर लिखेंगे mr² / 2 प्लस रिंग का क्या लिखेंगे mr² इनटू क्या हो गया ओमेगा डैश। तो ये क्या होगा mr² / 2 into omega is equal to 3/2 mr² into omega dash। mr² कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओमेगा डैश is equal to क्या हो गया ओमेगा बाय 3। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। उधर ये करने का आप लोग को दिख नहीं होगा, बस अगर नहीं जरूरत पड़ेगा तो बताइएगा, बताने के लिए फायदा। वो जो समझ में आ रहा है, तो सुन नहीं है आज क्या मौसी आज क्यों नहीं आया? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज क्या काम था सर? अभी मेरे प्री बोर्ड है सर, अभी मैं। अच्छा, हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो दोनों को डिस्कस कर देता हूं। फिर से जब आप बताइए, तो ट्रांसलेटिंग मोशन की जो बात होती है,
ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन की जब बात होती है तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाय dt। या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को नेट फोर्स, ये जो एफ एक्सटर्नल रहता है नेट फोर्स रहता है, ठीक है ना, एफ नेट रहता है, ठीक है, एफ एक्सटर्नल पे dp बाय dt, ठीक है। अगर इसको एफ नेट एक्सटर्नल की टोटल जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है, देन मोमेंटम हमारा क्या होता है, कंजर्व, क्योंकि कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद हम बात करते हैं रोटेटरी मोशन। और अगर फोर्स को हम डिफाइन करना चाहें तो फोर्स को डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम, और वही इसको क्या लिखेंगे, टाउ एक्सटर्नल जो होता है वो क्या होता है, df by dt, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, रिजिड बॉडी के लिए L की जगह पर I ओमेगा लिख सकते हैं, तभी हमने देखा है, तो I को बाहर निकाल दो, क्या हो गया, d ओमेगा by dt, यानी कि I अल्फा, तो अब क्या हो गया, I अल्फा। लेकिन हम तो अगर यहाँ पर अगर कहीं टाउ एक्सटर्नल जीरो हो गया, एक्सटर्नल टाउ जीरो, ठीक है, तो अब देखो क्या है, ये dl by dt, अब यानी L का डिफरेंशिएशन है, और अगर L का डिफरेंशिएशन जीरो हो जा रहा है यानी ऑब्वियस सी बात क्या है, L क्या है, कांस्टेंट होगा, तो उस कंडीशन में L जो है क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कंजर्व, ठीक है, L क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि हम कह सकते हैं उस कंडीशन में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। समझना अच्छे से, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। चलिए, और इसी का एक एग्जांपल था, यस जो बिना इंग्लिश का आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं तो 4-5-6 महीने तक आप रहेगा क्वेश्चन या नहीं रहेगा, उनमें कुछ चीजें काम की होती है क्लास बेसिक्स में, नहीं जो भी चीजें हैं तो उसको जो है अपने से ऐड कर दिया कीजिएगा, ठीक है। जब घर में आप लोग जैसे कि जिनको टाइम, जैसे बच्चे आजकल तो बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, जिनको टाइम मिलता होगा पढ़ते होंगे वो नोट कर दीजिएगा। अरे सारे क्वेश्चंस नहीं रखते इसमें, अच्छा समझिए, सारे क्वेश्चंस इसमें नहीं रखते। अब देखो इस समय जो एक बार बनाने का था उस समय मैंने बना दिया, अब चीजें चेंज होते रहती है, और अब तो बनेगा नहीं क्योंकि 2 बार मैं बना चुका हूँ, और अब तो खुद से मैं जाकर के सर वो ऐड जो नए मतलब ना वो से पिछले वीडियो में बताना नहीं, जो एक बार मैंने बनाया तो कंप्लीट थ्योरी, ठीक है, जो कि वो मतलब कॉन्सेप्ट के लिए, और ये जो है ज्यादातर न्यूमेरिकल्स को लेकर, और अब मुझे नहीं लग रहा है कि मैं देख रहा हूँ जैसा, तो उतना टाइम मुझे मिलने वाला है, इतना टाइम इसमें गया, तब तो मैं यहाँ से जाने के बाद मैं पेज पलट करके देखने का समय नहीं मिल पाता, जो कि बहुत ही गलत है। हो गया, नोट कर लिए? नो सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक चीज का ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पर आई ओमेगा जो रहता है, वेलोसिटी जो रहता है, हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। देखो अब क्या है, नेचुरल में तो हाँ ग्राउंड के ही में,
देखो अब ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है। इस डिस्क का मास क्या है, कैपिटल है, और इसका जो रेडियस है वो आर है। ठीक, यहाँ पर कोई स्मॉल एंगल पे लग गया, कोई मतलब स्प्लिट यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। इनिशियली क्या है, ये पूरा सिस्टम क्या है, इनिशियली, ठीक है। अब क्या यहाँ से जो लगा वो जंप किया, वेलोसिटी नाउ jump with velocity u with respect to disk, डिस्क के रेस्पेक्ट में, उसमें जो u वेलोसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में है, डिस्क के रेस्पेक्ट में। यहाँ से जंप किया, और जब वो जंप करेगा इसको पीछे की तरफ फोर्स लगा होगा, तो अब ये क्या है, तो जंप करने के बाद क्या है, घुमा होगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जो भी हो ऐसे करके घुमाएगा, तो कि जब ये जंप क्या होगा आगे की तरफ, तो फोर्स लगा होगा पीछे की तरफ, लेकिन जो डॉट मतलब जो डॉट लग रहा है वो इन दोनों के बीच का मामला है, एक्सटर्नल बाहर से कोई नहीं दे रहा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू दिस देन फाइंड द angular velocity of this just after the jump of just after the jump of लड़के के जंप के तुरंत बाद जो है इस डिस्क की आपको एंगुलर वेलोसिटी, एक मिनट इसको शॉर्ट कीजिए, मैं बताता हूँ।
होगा एंगुलर मोमेंटम पहले y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालो सही आएगी प्लस नहीं होगा। ये देखो तुम सही की हो, एकदम प्रोसेस सही लगा, लेकिन जो u से वो आगे जंप कर रहा है और तुम्हारा जो r ओमेगा जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ आकर ये माइनस आ गया, ये माइनस r ओमेगा नहीं दिया, लेकिन ये r ओमेगा के साथ में ऑलरेडी माइनस है। देखिए ठीक किन्हीं से हुआ है ई-लर्निंग? नो सर। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें पता है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल कर देना है, ठीक। ओके देखो जो कुछ भी आपस में लग रहा है टॉर्क इन्हीं दोनों के बीच में लग रहा है, इन दोनों के अलावा कोई बाहर से थर्ड पर्सन है इसको टॉर्क देने के लिए? नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे h tau external is equal to 0, therefore initial angular momentum is equal to final angular momentum, ठीक। अब आप सबको पता है कि इनिशियली वो ये किस कंडीशन में है, रेस्ट में है, इनिशियली ये रेस्ट में है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा 0, और फाइनली अब देखना है, फाइनली जो है ये जंप किया इधर, आज इस डायरेक्शन में जंप किया, तो इसका क्या होगा m वेलोसिटी ऑफ बॉय इनटू r, m भी r होगा, तो इसके अबाउट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, यहाँ के अबाउट m वेलोसिटी ऑफ बॉय इनटू r। ये हमने u क्यों नहीं लिखा, क्योंकि u विद रिस्पेक्ट टू दिस है, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ये हो गया इस डायरेक्शन, और ये इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये सेम रिकॉइल ऑफ द कांसेप्ट एक तरह से, ये क्या अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे माइनस ऑफ i इनटू ओमेगा, ठीक है। यानी कि हम लिख देंगे i इनटू ओमेगा इक्वल टू m इनटू वेलोसिटी ऑफ y इनटू r, इक्वेशन 1। अब हम v फाइंड करने के लिए जा रहे हैं, तो अब ये देखो वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू दिस लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ y माइनस वेलोसिटी ऑफ दिस लिख सकते हैं, ये तो कौन सा पता है, वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या हो जाएगा u, ठीक है। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ y तो हमें कैलकुलेट ही करना है, वेलोसिटी ऑफ y माइनस ये जो जिस पॉइंट के अबाउट हम जज करेंगे, जहां से ये जंप किया है वहां पर ये ओमेगा से अगर घूम रहा है तो लीनियर वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, ओमेगा r हो गई, ठीक है, r ओमेगा। और ये जो जंप कर रहा है फॉरवर्ड वो तुरंत किधर मूव करेगा, बैकवर्ड में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ऑफ r ओमेगा, तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से ये देखो माइनस माइनस प्लस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u माइनस r ओमेगा, क्लियर। अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, नीचे नहीं देखना है, ठीक है। i ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा m लिखते हैं यहाँ पर स्मॉल m, dv क्या लिखेंगे u माइनस r ओमेगा इनटू r। अब क्या तो अब मैथ्स रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है इसका कितना हो जाएगा मोमेंट mr स्क्वायर बाय 2, क्योंकि डिस्क का ही तो है, क्योंकि ये तो लड़का तो जंप कर चुका है वहां से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसको कैपिटल M लिखे हुए हैं तो लिख देते हैं mr स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा इज इक्वल टू m इनटू u माइनस r ओमेगा इनटू r। इस r से क्या हो गया, एक r कैंसिल हो गया, अब यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो ओमेगा कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे m, ये डिस्क वाला है कैपिटल M r बाय 2 इनटू ओमेगा, तो उधर से कितना हो जाएगा
प्लस स्मॉल m r ओमेगा। प्रॉब्लम इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा m इनटू u। तो अब यहाँ से हम ओमेगा को कॉमन लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा m इनटू u अपॉन mr प्लस 2mr इनटू चला गया। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? जाके बहुत कुछ तो कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, कभी तुम दिखते हो कभी नहीं दिखते हो। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मार्क्स कभी दिखते हैं। सारे सब्जेक्ट के लिए बताओ, अगर आप रेगुलर रहेंगे सभी चीजें क्लियर होंगी, और नहीं रेगुलर रहेंगे तो चीजें क्लियर कभी नहीं होंगी। हो गया, नोट कर लिया आप लोग? देखो अब यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करता है, शुरुआत में ही बॉडी जो है शुरुआत में ही डिस्क ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है। शुरुआत में डिस्क कितने स्पीड से रोटेट कर रहा है? ओमेगा 1 से इनिशियली। और ये लड़का जो यहाँ पर है एडवांस का, ठीक है, इनिशियली बाय प्लस डिस्क को रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, ठीक है। अब जो इसको अच्छा नहीं लगा, इसको अच्छा नहीं लगा, अब ये क्या किया, जंप कर दिया। नाउ व्हाइल जंप विद वेलोसिटी u with respect to disk, then find the angular velocity of disk just after the jump of y। ठीक है, पहले ये बता तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? ये जिसका ये दो ही चीज है, या तो बढ़ रहा है या तो ये ऐसे करके घूम रहा है और ये इस डायरेक्शन में चल बढ़ेगा। और एक काम कीजिएगा, ज्यादा कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप लोग का हेल्प कर देता हूं, कैलकुलेशन इजी कर देता हूं। इसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ आई लेकर के चलिएगा, क्योंकि फिर mr²/2 आएगा, उसको कट करो ये करो, तो अपना काम कैलकुलेशन कराना नहीं है, उसको आई लिख दीजिएगा सिर्फ, ठीक है। ये जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखिएगा तो आई लिख दीजिएगा।
तो समय इक्वेशन दिखा दीजिए आपको, इक्वेशन क्या लिखनी है आपके सब। तो यहाँ आई में एक मिनट पहले ही लिख लो, आई ओमेगा प्लस एम्पियर इज इक्वल टू आई ओमेगा प्लस सही है, और सही है आई ओमेगा सही, और ये भी कितना आ जाएगा आई ओमेगा नहीं, वो यू जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस का, तो मैं पहले से हमारे तो आई ओमेगा टीच को जो लड़का बेचारा उसका कोई कंसंट्रेशन नहीं है, उसका जीरो क्यों होगा, क्यों भाई घूम तो वो भी रहा साथ में, जब खड़ा है तो पूरा डिस्क घूमेगा तो क्या रहेगा, वो नहीं घूमेगा, और उसके लिए भी लिखना पड़ेगा। अरे कैसे तो साथ में तुम्हें रखी 20 पर सोचिए, पास में आप लोग जानते हैं हमारा डिस्क को घुमा दिया, पकड़ के जिस एंगुलर वेलोसिटी से डिस्क घूमेगा उसी एंगुलर वेलोसिटी से पास भी घूमेगा, m r स्क्वायर में। हां आप m r स्क्वायर ओमेगा तो सीधा लीनियर वेलोसिटी है तब एंगुलर। अब देखो यहाँ पर भी आप लोगों से गलती है, जिस डायरेक्शन शुरू में जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले रहे तो बाद में भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। चलिए कोई नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए देखो देखो शुरू में क्या हो रहा है, शुरू में लड़का एकदम आराम से खड़ा है, ठीक है, तो अब सोचिए आप लोग पार्क में जाकर के सोचिए कि वो लगा हुआ रहता है ना आजकल, पार्क में लगा हुआ रहता है घूमने के लिए, उस पर जाकर के खड़ा हो, चलिए मान लीजिए बच्चे हैं तो आप लोग तो घूम रहे हैं, ठीक है, घुमाया जा रहा है, तो भाई जिस एंगुलर वेलोसिटी से डिस्क रोटेट कर रहा है उसी एंगुलर वेलोसिटी से लड़का भी घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा लिखते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस, तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया आई, सॉरी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और इस लड़के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कॉर्नर में खड़ा है तो m r स्क्वायर, और दोनों कितने स्पीड से घूम रहे हैं ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा 1, ठीक है। अब देखो अब ये जो है जंप कर गया, जंप किया इस डायरेक्शन में, और तो अब हमारा ओमेगा 1 क्या हो गया, ओमेगा 2 हो गया। जब ये जंप किया इस डायरेक्शन में तो ओमेगा 2 हो गया। अब जब एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो देखो उस क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेकर के रखे हुए हैं, तो क्लॉकवाइज वाले में पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव लेंगे, तो अब हम यहां पर लिखेंगे माइनस m इनटू वेलोसिटी ऑफ y इनटू r, और उसका क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, इसका क्या हो जाएगा प्लस i इनटू ओमेगा 2, ठीक है, प्लस i इनटू ओमेगा 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ y जब देखने के लिए जाएंगे तो वही हम लिखेंगे, लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिस्क इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ y माइनस वेलोसिटी ऑफ डिस्क। तो वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिस्क u दिया हुआ, हमें वेलोसिटी ऑफ y में पता करना है, और तो वेलोसिटी ऑफ डिस्क क्या होगा, अब जैसे ही वो जंप कर रहा है उस समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है ओमेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा 2 इनटू r, ठीक है। तो यहां से vb इक्वल टू क्या हो जाएगा u माइनस ओमेगा 2 इनटू r। तो प्रॉब्लम यहां तक चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब यहां पर हो गया i प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m इंटू वी बी कितना हो जाएगा u माइनस ओमेगा 2r, u माइनस ओमेगा 2r, u माइनस ओमेगा 2r हो गया। ये लिखें i mr i प्लस mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 प्लस माइनस m लिखें, वी बी की वैल्यू लिखें u माइनस ओमेगा 2r इंटू r, कोई प्रॉब्लम, प्लस
आई इंटू ओमेगा 2। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर लिखते हैं, अब जो ओमेगा 2 हमें कैलकुलेट करना है तो ओमेगा 2 वाले को एक साइड रखेंगे और बाकी रिमेनिंग को एक साइड ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई प्लस ये वाले इधर जाए, आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस ऑफ एम यू आर इधर आ जाएगा, प्लस एम यू आर हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा एम यू आर। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस इसके साथ में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ओमेगा 2 को रखते हैं अपने पास, कोई प्रॉब्लम है, प्लस आई इंटू ओमेगा 2। कोई प्रॉब्लम है? आंसर आ गया आपका, आ गया आंसर। देखो यहाँ से ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, चला है ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या, ये नीचे आके डिवाइड होगा, ये खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस एम आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ये क्या हो गया ओमेगा 2। सर ये जो वीडियो आपने लिया है सर, उसमें आपने ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 क्यों नहीं लिया? किसको? सर वीडी को। हाँ देखो, क्योंकि वो जंप किया ना, जैसे ये यहाँ से कूद दिया, जैसे इसने जंप किया, ठीक है, ठीक है, जैसे ये जंप किया तो उस कंडीशन का देखा गया ना रिलेटिव वेलोसिटी। तो जैसे ये जंप किया उस समय पे इसकी वेलोसिटी ओमेगा 1 ही नहीं होगी, पैर से धक्का लगने के बाद इसकी वेलोसिटी ओमेगा 2 हो गई होगी। सर आपने कहा था ना कि जब भी जंप करेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जिसकी किसकी, इसकी, इसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी ना, तो ओमेगा 1। यस सर। लेकिन हमें विद इसकी वेलोसिटी लिखनी थी ना लड़के की। देखो ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्क तो हमें u दिया हुआ है, यस सर। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट कैलकुलेट करना है। अब डिस्क की वेलोसिटी देखनी है कि उस समय पर डिस्क की वेलोसिटी कितनी होगी, तो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 हो गई है, तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी क्या होगी ओमेगा 2 into r। सर बस एक चीज बता दीजिए सर प्लीज, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 क्यों नहीं होगी सर? ओमेगा 1 क्या, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कैसे होगा? एक चीज देखिए कि क्या कहते हैं, जैसे कि ये देखो अभी तुम चल रही है, जैसे कि ये सोचो अभी ये देखो, एक तुम है, तुम्हारे कोई दोस्त है, ठीक है, ए और बी, ये जो है वी वेलोसिटी से जा रही है और ये वी वेलोसिटी से। तो अगर हम पूछे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वी माइनस वी होगा, होगा ना? यस सर। अचानक से क्या हुआ, वीबी के दिमाग में क्या हुआ, अचानक से खूब वीबी से जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, वी माइनस 2 वीबी लिख देंगे ना, कि क्या लिखेंगे वीबी प्लस 2 वीबी। ठीक है सर। ठीक है, एक बार फिर से सोच करके देखिएगा, पहले सोच करके इसको देख लेना फिर से पूछ लेगा। आई प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि देखो जब ये डिस्क रोटेट कर रहा है ना, तो इसके साथ में ये ए भी बोझ है, मास है, तो इसका डिस्क वाला मास तो आई आ गया, लेकिन एक और जो है उसका मास कहां से आएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई लिखती है, लेकिन अभी तो सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ, एक और हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसके लिए एम आर स्क्वायर एम ओमेगा आर नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है हमारे पास एम भी आपका फॉर्मूला होता है, लेकिन जहां पर जब लीनियर वेलोसिटी में लेंगे तब ना, ये क्या, ये जो है क्या ये लीनियर वेलोसिटी में है, वो तो गोल गोल घूम रहा है, तो उस कंडीशन में क्या आई ओमेगा लिखेंगे ना, तो ये यहां से यहां तक आर डिस्टेंस पर कोई एम मास है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है एम आर स्क्वायर, तो वही आई ओमेगा पे यहां पर एम आर लिखती है, एम आर स्क्वायर लिखती है ओमेगा 1। ठीक है, टफ लगने लग गया क्वेश्चन,
एक बार जा करके खुद से एक बार सॉल्व करके देखिएगा, आप लोग बोले ना बोले क्वेश्चन तो अच्छा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If Earth shrinks, SHRINKS, if Earth shrinks to half of its radius,